हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ meiosis 2 इन meiosis इन स्पाइट ऑफ द रिडक्शन डिवीजन ऑफ meiosis 1. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें पहले देखना होगा. सो हियर की कॉन्सेप्ट, इट इज द नेसेसिटी ऑफ meiosis 2. नेसेसिटी ऑफ meiosis 2. तो इसमें क्या होती है कि जो meiosis होते हैं, meiosis क्या है वो हमें पहले जानना होगा. meiosis, so it is a type of cell division. जिसमें क्या होती है कि दो सीक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं. क्या क्या साइकिल्स होते हैं? वन इज meiosis 1 और जो नंबर 2 दैट इज द meiosis 1 होते, उसके बाद meiosis 2 होते. अब meiosis 1 में स्टेजेस होते. क्या क्या स्टेजेस होते? तो इसका जो स्टेजेस होते, नंबर 1 दैट इज द प्रोफेस 1. Number 2 that is the metaphase 1. Number 3 that is the anaphase 1. Number 4 that is the telophase 1. अब क्या होते, जो meiosis 2 होते इसमें क्या क्या स्टेजेस होते? नंबर 1 that is the प्रोफेस 2. Number 2 metaphase 2. And number 3 anaphase 2. Number 4 that is the telophase 2. meiosis 1 में जो anaphase 1 होते, स्टेज में क्या होते? anaphase 1. तो यहाँ पे होते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते, क्रोमोसोम्स डिवाइड इक्वल इनटू टू सेल्स. जिसके लिए क्या होते, जिसके वजह से क्या होते, दस क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जा रहा है. क्रोमोसोम नंबर इज हाफ. लेकिन क्या हो रहा है, जो डीएनए कंटेंट हो रहा है, बट डीएनए कंटेंट इज स्टिल डबल. क्यों डबल रह रहा है? दैट इज बिकॉज each chromosome has two chromatids. अब क्या होते, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब, so these two are homologous chromosome. Suppose these two are homologous chromosomes and one is from mother, that is one is maternal, and another one is paternal, that is from father. तो पैटर्नल का थोड़ा इस साइड पे ड्रॉ करते. सो दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम एंड these two chromosomes they are homologous chromosomes. तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेम साइज होते, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज होते, सेम प्लेस ऑफ सेंट्रोमियर रहते. तो if maternal chromosome is the submetacentric, paternal should also be submetacentric. अब एनाफेज के बाद क्या हो रहा है? आफ्टर एनाफेज 1, इसके बाद क्या हो रहा है? दिस होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जा रहा है. सो दिस टू क्रोमोसोम्स गो टू डिफरेंट सेल. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है, लेकिन डीएनए कंटेंट जो है वो डबल ही रह रहा है, क्योंकि ईच क्रोमोसोम में दो क्रोमाटिड्स है, जिसको हम सिस्टर क्रोमाटिड्स बोलते हैं. तो इसमें दो क्रोमाटिड्स है, वन इज दिस वन एंड अनदर वन इज दिस वन. सो दीज आर टू सिस्टर क्रोमाटिड्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम. अब एनाफेज 2 दैट इज meiosis 2 में जो एनाफेज 2 होते, इसमें क्या होते? एनाफेज 2
So here chromosome split into chromosome split into half. इसके वजह से क्या होते, then the cell divides into two cell. दो सेल में डिवाइड हो जाते, इसके वजह से क्या होते, with, so the each cell are with equal chromosome number, equal chromosome number, that is sister chromatids separate, sister chromatids separate, जिससे क्या होते है कि thus balance the DNA content, balancing the DNA content. अब क्या होते, तो एक पूरा मियोसिस का प्रोसेस में क्या होते, टोटल मियोसिस दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ये दोनों मिला के क्या होते, फ्रॉम वन मदर सेल क्या बनते, सो इससे बनते नंबर 1 दैट इज 4 डॉटर सेल्स, नंबर 2 half chromosome number, और क्या होते, नंबर 3 that is the half DNA content. तो मियोसिस 2 का जो जरूरी होते, क्यों होते, दैट इज बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग द डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट को बैलेंस करने के लिए मियोसिस 2 का जरूरी होते हैं. तो यहाँ पे दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, और एनाफेज 1 के बाद क्या होते हैं, आफ्टर एनाफेज 1 दिस होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं into the two cell. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.